Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal Mathematics and English classes. अभी तक हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करवा चुके हैं और टेंसेस का इंग्लिश के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। जितना ज़्यादा नॉलेज आप इनके बारे में ले लेंगे उतना ही आपको ग्रामर भी, टेक्स्ट भी, स्पीकिंग भी, सब कुछ आपकी एकदम काटेदार बोलने का लेवल हो जाएगा और लिखने का और समझने के सारे लेवल आपके चेंज हो जाएंगे और हर कंपटीशन को आप बहुत आसानी से क्रैक कर देंगे। आज का टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा। जो वर्तमान काल में कार्य पूरे हुए हैं। पहचान क्या होगी इसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं। हिंदी में आएगा ऐसे वाक्य जो उसके आगे ये सारा हमें समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए है, ली है। और इसमें क्या रहेगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें हम बनाएंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर प्लस में हैज, हैव, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये जैसे हैज और हैव, वैसे तो यूज ऑफ हैज हैव में हम आपको पूरा बता चुके हैं। अगर आपने वो हमारी पुरानी पहले की वीडियो देखी है तो उसमें बड़ा क्लियर है, पर फिर भी यहाँ हम उसको दोबारा फिर बता देते हैं। हैव कहाँ आएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। और ही, सी, इट एक वचन और नाम जहां सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आएगा हैज। ही, सी, इट एक वचन और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज। वैसे तो आई भी सिंगुलर है, पर आई का हमेशा अलग ही सिस्टम चलता है। ये लगभग प्लूरल के बराबर चलता है, या कुछ एक में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसके साथ एम आता है, तो ऐसे ये थोड़ा सा इसका डिफरेंट लेवल रहता है, मगर सिंगुलर के साथ नहीं आता। ये थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बना दिया। ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, ये चीज आपको बताई जा चुकी है। अब जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नोट लगाते हैं। अब जैसे वाक्य हो गया कि भी हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है। We have won the match. हम मैच जीत चुके हैं या हमने मैच जीत लिया है। अगर इसी का हम नेगेटिव करेंगे तो we have not won the match, यहाँ नोट आ जाएगा इसके बीच में, we have not won the match। और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो have को बाहर ले लेंगे, have we won the match। अब वो जो नेगेटिव था, we have not won the match, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों हो तो have we not won the match। ऐसे ये हो जाएगा। काफी सारे सेंटेंसेस हम पहले हर एक टेंस के ले चुके हैं, वो सारा पैटर्न लगभग उसी हिसाब से चलता है। तो इसके बाद मेन चीज आ गई कि भाई ये चीज तो हम सारी कर लेंगे, कि हमें समझ आ गया कि ये चीजें इसमें होती है। जब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, किसके साथ क्या आता है, ये चीज हम समझ गए। अब उसके बाद आगे हमें मेन समझना है कि अभी प्रेजेंट परफेक्ट कहां कहां आता है। यानी सेंटेंस जो दिए हुए हैं उनमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। वो चीज देखिए, वो हम एक एक करके लेंगे। सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से आप देखिएगा, पूरे टाइम वीडियो में बने रहिए, तो बहुत कुछ आज आप यहां से गेन करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है। इसमें जहां भी जो एरर्स के क्वेश्चन होते हैं या टेंसेस के आते हैं 10th क्लास में, 12th में, 9th में, वहां पे जब टेंसेस आते हैं तो वो फिल इन दी ब्लैंक्स भी आप बड़े आसानी से इसके फिलअप कर पाएंगे, जबकि अगर आपने पूरा ध्यान से वीडियो देख करके चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो। अब कहां कहां आता है? जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ है लेकिन इसका प्रभाव वर्तमान में महसूस करते हैं। अब कैसे है इसमें, क्या कैसे करते हैं महसूस?
ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अब उसने अपना काम खत्म कर लिया है, बच्चा है कोई, तो क्या होगा, यानी अब वो खेलने जा सकता है। अभी भी उसका जो प्रभाव है वो हमें महसूस हो रहा है कि उसने काम खत्म कर लिया है, तो वो अब खेलने जा सकता है। अगर कहीं दो सेंटेंस भी लेकर के दिया जाए तो वो पहले बड़ा इस तरीके से हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना, उसको हमें समझना है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरी टाइप, जब कार्य महत्वपूर्ण ना हो, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, यानी वर्क इंपॉर्टेंट है, काम महत्वपूर्ण है, ना कि कार्य होने का समय, और समय का जिक्र भी ना हो, यानी समय का जिक्र भी ना हो। कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंस है देखिए ये यहाँ पे, भाई काम महत्वपूर्ण है, उसका कार्य का समय महत्वपूर्ण नहीं है, कब हुआ और कब नहीं हुआ है, वो कैसे। अब वी हैव प्रोग्रेस अ लॉट, हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है, हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है। कोई सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी वाक्य हो सकता है। ये तो छोटी सी हमने यहाँ ये लिया है, जो मेन चीज होती है वो ली है इसमें हमने। अब वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पे पहुंच गए हैं, या यो भी आ सकता है द मैन हैज रीच्ड द मून, द मैन हैज रीच्ड द मून। और यो हो सकता है कि वी हैव कॉन्कर्ड मैनी कंट्रोल ऑफ मैनी डिजीजेस, हमने बहुत सी बीमारियों के इलाज का जो है ना उसको कॉन्कर कर लिया है, विजय पा ली है उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी जिनका कोई टाइम का नहीं है, बट वो क्योंकि काम पूरा हो चुका है और काम महत्वपूर्ण है। आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुका हूं, यानी मैं लंदन गया हूं, चाहे कभी गया हूं कोई दिक्कत नहीं, बट ये काम महत्वपूर्ण है, मैं लंदन गया हूं, तो ये काम महत्वपूर्ण है, ये आपने ध्यान रखना है। जब काम महत्वपूर्ण होता है, समय उसका महत्वपूर्ण ना हो और उसका जिक्र भी ना हो, तो भी हम इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में इनको बनाएंगे। अब आगे देखिए, जो कार्य पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन इनका प्रभाव वर्तमान प्रेजेंट में भी महसूस हो रहा है, जो काम पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन इनका जो प्रभाव है वो अब भी महसूस हो रहा है हमें। कैसे, ही हैज कट हिज फिंगर, उसकी उंगली कट गई है। अब पता नहीं उंगली भाई 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटे पहले कटी है, मगर अब उसकी क्या फीलिंग है, अभी कैसे महसूस हो रहा है, अभी दर्द हो रहा है और उसको खून बह रहा है। यानी अब अगर आगे की जो बात चल रही है इस वक्त की, अभी उसके दर्द हो रहा है और खून हो रहा है, तो ही हैज कट हिज फिंगर, उसकी उंगली कट गई है। इस तरीके से कि जो पास्ट में पूरे हो चुके हैं मगर उनका प्रभाव अब भी चल रहा है। देखिए आगे, किसान एक्सप्रेस हैज रीच्ड, किसान एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, किसान एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, अभी घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, मतलब टाइम का इसमें नहीं है मगर पास में आया है। और आए हुए कई देर हो गई है परंतु अभी स्टेशन पर है, अभी स्टेशन पर है, अभी भी हम उसका जो प्रभाव है वो महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं उस चीज को। अब इसी तरीके से अब ये वाक्य है, आई हैव लॉस्ट माई कीज, 2 वाक्य आ गया तो ये और भी बातें क्लियर हो जाती हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई हैं या मेरी चाबी गुम हो गई हैं। आई कैन नॉट ओपन द डोर, मैं अब दरवाजा नहीं खोल सकता। ऐसे भी 2 बार वाक्य आएंगे, तो उसको भी आपने समझना है कि अभी ये जो पास्ट में कोई काम हो गया है तो भी उसको हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई कैन नॉट ओपन द डोर। और ये देखिए अगला एक इसमें और है, यहीं पे इसका एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है हमने। शी हैज ईटन ऑल द स्वीट्स, उसने सारी मिठाई खा ली है। घर में कोई बात चल रही होती है तो कहेंगे जी या तो सारी मिठाई खा गई, अब हमें मिठाई नहीं मिलेगी या हमें कहीं और मंगवानी पड़ेगी। शी हैज ईटन ऑल द स्वीट्स, खा ली, अब पता नहीं कितनी देर पहले खाई है, खा ली, अब नहीं है मिठाइयाँ और उसका प्रभाव अब भी हमें महसूस हो रहा है। अब इसके बाद देखिए, कुछ वर्ड्स का यूज पास्ट परफेक्ट में ज्यादा होता है। ये तो बड़ी कमाल की बात है, जो ये आज ये तो यूं समझ लो कि आपके लिए तो एक वरदान है। जैसे जस्ट, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, अगर ये वाक्य आ गए तो आप कितने ही बना सकते हो। तो फिर तो ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा होता है, ये पास्ट नहीं है सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा होता है, प्रेजेंट
इसको प्रेजेंट परफेक्ट समझो, प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा होता है। यानी जस्ट, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, येट, ये आगे तो समझो आपका काम बन गया। ही हैज जस्ट रीच्ड, वो अभी अभी पूछा है। आई हैव सीन द गर्ल समवेयर बिफोर, मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। आई हैव सीन हर समवेयर बिफोर। आई हैव नॉट बीन टू आगरा सो फार, अब तक मैं आगरा नहीं गया हूं, अब तक मैं आगरा नहीं गया हूं। और ये देखिए सो फार आते ही क्लियर हो जाएगा कि ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट में लेना है। ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोली है। और इसमें एक ऑलवेज भी आता है, आई हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में हमेशा सच बोला है। ये ऑलवेज भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ऑलरेडी आ गया, ऑलवेज भी जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से ये वाक्य यहाँ ले हम कि आई हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में हमेशा सच बोला है। तो इस तरीके के वाक्य जो है ना आप समझ सकते हैं कि ये आते ही तो यूं समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स ये आ जाए, फिर क्या होता है? एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर। ये लास्ट के साथ ये जो टाइम के यूनिट हैं, टाइम के यूनिट क्या होते हैं? समय की इकाइयां सेकंड से शुरू होती हैं, सेकंड, मिनट, आवर, डेज। इसके बाद क्या आता है? वीक, और फिर मंथ, और फिर ईयर। ये अगर आ गए, इनके साथ लास्ट आ गया, तो फिर तो हमें वो जो वाक्य है वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। ठीक है, जब इसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जब ये आ जाएंगे तो इनका जो प्रयोग है प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता, और किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यहां मैंने लिख दिया है ये, जब भी ये वर्ड आ जाएंगे। अब ये वर्ड आने जरूरी है, ये ध्यान रखना है। कैसे? जैसे आई हैव सीन मधु यस्टरडे, ये वाक्य आ गया, मान लिया। ये बहुत आता है प्रेजेंट परफेक्ट की, ऐसे मिस्टेक जो है, ऐसे वाक्य बहुत मिलेंगे आपको। यस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो, लास्ट मंथ। तो उसमें समझना है ध्यान से कि भाई मैंने जो है ना मधु को कल देखा है। कल शब्द आते ही यस्टरडे आते ही ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा और पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। आई सा मधु यस्टरडे, आई सा मधु यस्टरडे। इसी तरीके से अब ये लास्ट ईयर आ गया इसके साथ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। ही पास्ट इज बीए लास्ट ईयर, उसने अपना जो बीए है वो लास्ट ईयर पास किया। अब यहां हमने एक चीज इसमें डाली है कि जब कार्य पास्ट में हुआ हो और समय नहीं दिया हो, इन्हीं वाक्यों में ये चीज चेंज हो जाएगी। अब देखिए, पास्ट में तो हो गया वो वाक्य, जब समय नहीं दिया, ये लास्ट ईयर, यस्टरडे, एगो, बिफोर, ये नहीं आएंगे, तो फिर सीधा ध्यान रखना है कि ये इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। जहाँ पे लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, वो नहीं हो तो फिर ये हम सीधा, तो फिर इसमें जब समय नहीं दिया हो और चाहे पीछे ही हुआ वो काम, बीए की है, कब की है, चाहे 2 साल पहले की हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा इसमें? ये आ जाएगा यहाँ पे आई हैव सीन मधु, मैंने मधु को देखा है। यस्टरडे अगर आता तो आई सा मधु यस्टरडे बनता। और अगर ये बीए का लास्ट ईयर आ गया तो अब बीए सीधा है, तो ही हैज पास्ट इज बीए, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। ये ध्यान रखना है इसमें। आई हैव सीन मधु और ही हैज पास्ट इज बीए। अब देखिए, ये 5 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब 6 देखिए, जो काम पास्ट में हुए यानी पहले से चल रहे थे और अब भी जारी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट लगता है इनके साथ, और साथ में सिंस और फॉर। ये सिंस और फॉर वाली जो टाइप है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंस और फॉर इनके साथ लगेगा, यानी वो उसने पहले से वो काम शुरू किया था जो कि अब भी जारी है और आगे भी जारी रह सकता है। तो ऐसे में सिंस और फॉर आएगा, और इसमें भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, जो काम पहले शुरू हो गए मगर अब भी चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? देखिए, सिंस का हमने यहाँ दिया है, सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, सिंस 10th जनवरी, सिंस 1980, इसमें सब में सिंस आएगा।
और इसके बाद फोर कहाँ आएगा, फोर का बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर में आएगा पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, समय की लंबाई। इसमें एक ध्यान रखना है कि एक तो आएगा ये नंबर आएगी संख्या, एक से लेकर के कितनी हो सकती है, और उसके साथ आएगा इकाई, समय की इकाई, वो मैं जो बताई है मैंने, जैसे 5 सेकेंड, 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक्स, और फिर इसके बाद क्या होगा 5 मंथ्स, और फिर 5 ईयर्स। ये जितने भी आएंगे इन सब में क्या आएगा, ये 4 आएगा। 4 गिनती आ गई और समय की इकाई आ गई, तो उसके साथ क्या आएगा, फिर 4 लगना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है सिंस और फॉर का, क्योंकि ये प्रेपोजिशन में भी आपके काम आ सकता है और इस तरीके से इसमें भी काम आ सकता है। सिंस और फॉर की हमने एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है कि कहाँ कहाँ सिंस और फॉर का यूज होता है ग्रामर में, वो भी आप हमारी वीडियो देखिए, उससे भी आपको और क्लैरिटी इन चीज़ों की आ जाएगी। बाकी तो यहाँ मैंने बता दिया है। अब ये था कि जो पहले चल रहे थे, पहले शुरू हुए हैं, चल रहे थे और अब भी जारी है इनमें, जैसे वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, यानी ये है कि हम 5 साल से इस मकान में रहते हैं, यानी 5 साल पहले हमने रहना शुरू किया था, बीच में भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। तो इस तरीके से सिंस और फॉर ये आया है इसमें। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, मैंने उससे मंडे से नहीं देखा है। इंग्लिश अगर आप देखोगे तो क्या होगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, मैंने मंडे से उसको नहीं देखा है। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह से बीमार है। अब सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, ऐसे इसमें सीधा क्या आएगा, सिंस आएगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस कोई भी ईयर का आ गया 2010, ऐसे सब में सिंस आएगा। सिंस मिडनाइट, और बाकी 4 का बता ही दिया है, टाइम आएगा, समय की इकाई, और उसमें नंबर 5 मिनट से, 10 दिनों से, 15 महीनों से, 15 सालों से, उसमें 4 आ जाएगा, 4 15 ईयर्स, और इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये हो गया इसमें कि भाई ये आ गया, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह से बीमार है। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। यानी अब इसके अंदर क्या है भाई, मैं जब वो पैदा हुआ तब से मैंने उसको देखा, मैंने उसको जानना शुरू किया, पीछे जान रहा था और अब भी जानता हूँ। तो ये इस तरीके के वाक्य हैं जो कि आगे भी चलेंगे, पहले भी अभी भी जारी हैं, और पीछे से उन्होंने चलना शुरू किया था, काम शुरू होने शुरू हुए थे। तो इसमें क्या आएगा, सिंस और फॉर इनमें साथ में लगा हुआ आएगा, ये उससे भी हम इसको समझ सकते हैं, और इस तरीके से हमें प्रेजेंट परफेक्ट में को बनाना है। अब सातवां जो है, सातवां भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन अ थिंग, यानी आपने उस काम को कितनी बार किया है, आपने उस काम को कितनी बार किया है। ये वर्ड आपको याद रखने, थोड़े समझने हैं, ट्वाइस, थ्राइस, मेनी टाइम्स और 2 टाइम्स। यानी अब ये वाक्य आ गया कि आई हैव बीन टू इंग्लैंड 2 टाइम्स, मैं 2 बार इंग्लैंड गया हूँ, मैं 2 बार इंग्लैंड जा चुका हूँ या गया हूँ। ये इस तरीके से, और 2 टाइम्स आते ही समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसके बाद हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दिस मूवी, आपने इस मूवी को कितनी बार देखा है। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, वही समय की बात आ गई। और इसके बाद वी हैव विजिटेड दैट म्यूजियम सेवरल टाइम्स, हम उसमें म्यूजियम में कई बार जो है गए हैं। वी हैव विजिटेड दैट म्यूजियम सेवरल टाइम्स। ये इसका जो था हमारा 7th यूज था, जहाँ पे ऐसे वाक्य के बिगिन में ये हम प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। अब लास्ट बट नोट द लिस्ट, कहते हैं ना, लास्ट बट नोट द लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक वाक्य हर क्लास में, हर एग्जाम में आता ही आता है, लास्ट वाले पॉइंट का। कैसे, जब से तब से वाले वाक्यों में। अब जब से तब से वाले वाक्य कैसे हैं कि जब से उसकी शादी हुई है वो हमारे यहाँ नहीं आया है, जब से उसकी शादी हुई है वो हमारे यहाँ नहीं आया है। He has not been to us, और he has not visited us since he got married,
जब से उसकी शादी हुई है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनाना। तो यहाँ से ये समझ लो कि जो सिंस के बाद का वाक्य है, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ, सिंस के बाद वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसका एक वाक्य आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कहीं भी देख लेना, ठीक है। और दूसरा है पहले वाले वाक्य में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये इसका हिंदी में मैंने लिख दिया था कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाए। जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है तब से कोई छुट्टी नहीं ली है। क्या बनेगा, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी। जब ये वाक्य में क्या डाल देंगे, सिंस ही हैज ज्वाइंड द आर्मी, सिंस ही हैज ज्वाइंड द आर्मी डाल देंगे, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। और ये भी के भी जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है, तो नो, वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। सिंस ही ज्वाइंड सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको जितना जल्दी आप समझ लोगे उतनी ही ये हमें हर लेवल पे काम आएगी ये चीजें। क्या हुआ कि ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, उसने कोई छुट्टी नहीं ली है, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, ये पास्ट इंडेफिनिट आएगा। दोबारा फिर बता रहा हूँ, सिंस ही हैज ज्वाइंड द आर्मी, ये नहीं आएगा, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी। अब नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही गॉट मैरिड। ये मैंने अभी वाक्य बोला भी था कि मैंने उसको, जब से उसकी शादी हुई है, जब से उसने शादी करवाई है, मैंने उसको नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही हैज गॉट मैरिड नहीं आएगा, सिंस ही गॉट मैरिड। बस ये जितना जल्दी समझ लोगे फटाफट टिक कर दोगे उसको, और उसमें आपका टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी होगी, और दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी आपको सही समय मिलेगा। इसलिए इसको समझ लो, एक प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। यानी सिंस वाला वाक्य, सिंस वाला जो है, सिंस के जो साथ वाला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और उससे दूसरा जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अब ये इसमें सेंटेंस, मुझे पिक्चर देखे 5 महीने हो गए हैं, 5 months have passed since I watched the movie। since I have watched नहीं करेंगे, since I watched the movie। 5 months have passed since I watched the movie। जब से उसने हिसार छोड़ा है वो हमारे पास नहीं आया है। जब से उसने हिसार छोड़ा है, अब हिसार छोड़ा है तो अगर यूं लगेगा भाई प्रेजेंट परफेक्ट है, मगर नहीं। जब से उसने हिसार छोड़ा है तब से वो हमारे पास नहीं आया है। He has not come to us or he has not visited us since he left Hisar। since he left Hisar। इन वाक्यों को पूरा समझ लो, दिमाग के अंदर पूरा इनको सेट कर लो, अपना जो ये सॉफ्टवेयर है ब्रेन का, इसके अंदर डाल लो इनको, और पूरे ये काम आएंगे। और एक बार लर्न करके इनको तो कभी भूलोगे नहीं। इस ढंग से आपको ये सारी चीजें इस टेंस के बारे में बता दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज का हमारा बहुत बढ़िया लगा होगा। तो इसको लाइक करें, और प्लीज इसको अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप टाइम पर देख लें और अपनी तैयारी बढ़िया ढंग से और सही समय पर आपकी चलती रहे। थैंक यू वेरी मच।